बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे गवर्नमेंट पंजाब की उनके गवर्नेंस मॉडल पे, और जो जब से तश्कील पाई है गवर्नमेंट पंजाब ख़ासकर, तब से लेके आज तक 7 माह की उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कितनी लॉ मेकिंग की और उनका मॉडल क्या है गवर्नेंस का। इसी सिलसिले में आज हमने एक दफ़ा फिर दावत दी है मुदस्सर रिजवान को। मुदस्सर से पूछेंगे कि जो गवर्नमेंट पंजाब का गवर्नेंस मॉडल है वो क्या है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून के गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, तो उसमें एक बड़ा क्लियर पैटर्न हमें नज़र आता है। वो ये है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड मेकिंग है, जिसमें कोई जिस तरह ऑरेंज लाइन है, मेट्रो बस सर्विस है बड़े शहरों में, तो एक तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। और उससे भी जो ख़ास तौर पे एक और जो इनके गवर्नेंस मॉडल में जो मेजर चीज़ है वो है कि जो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पर्टिकुलरली जो मनी है और रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप देख सकते हैं, चाहे लैपटॉप तकसीम करने के इनिशिएटिव हो, मोटर बाइक्स तकसीम करने के इनिशिएटिव हो, या फिर डिफरेंट जो कार्ड्स होते हैं जिसमें हेल्थ कार्ड है, जिसमें हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, इसी तरह और दीगर जो सोशल जो वेलफेयर यानी उसमें प्रोटेक्शन डिफरेंट जो सोसाइटी के सेगमेंट है उनको देने की कोशिश करते हैं। दैन उसके बाद ये है कि इस तरह अपना घर अपना छत एक स्कीम कुछ अर्सा पहले एक अनाउंस हुई, पता नहीं अब उसका किस हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है और क्या उसमें हुकूमत वाकई कामयाब हो पाएगी। तो बहरहाल हमने हमेशा ये देखा, इवन गुज़श्ता अपने अदवार हुकूमत में भी देखे तो येलो टैक्सी स्कीम थी, इसी तरह कर्ज़ा की स्कीम थी। तो ओवरऑल यही है कि जो मनी के जो रिसोर्सेज हैं, जो मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग अपनी जो पब्लिक है। और इससे पहले इवन आटा तकसीम करने की भी एक स्कीम आई थी जब ये इंटरिम हुकूमत जब थी। तो ये एक पैटर्न नज़र आता है गवर्नेंस का। और इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, यानी जो हमारे इदारों के असल इश्यूज़ हैं, जो ना तो थोड़े टाइम में उनको हल किया जा सकता है और ना उनके नताज थोड़े दिनों में नज़र आ सकते हैं। जैसे कि तालीम के रिफॉर्म्स हैं, हमारे लाखों के करीब बच्चे ऐसे जो अभी तक आउट ऑफ स्कूल हैं। इसी तरह आप देख लें कि हमारे शहरों में आलूदगी का बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पर इस तक लाहौर में, पंजाब जो लाहौर है वो दुनिया का यानी पोल्यूटेड सिटी बन चुका है। तो ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिक्वायर करते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है वो चाहिए होता है, जिसमें बड़ी सोच विचार चाहिए होती है, प्रॉपर लेजिस्लेशन चाहिए होती है। तो वो इनकी तरजीह में शामिल नहीं है। अच्छा मुदस्सर, हम अगर इनका पैटर्न देखें नून लीग की हुकूमत का, चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो सूबे में हो, या इससे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब मरीम नवाज़, इनका अगर पैटर्न देखें तो मीडिया प्रोजेक्शन, मीडिया पे जिस तरह आपने रिसोर्स की तकसीम की बात की, जिस तरह हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, बाकी भी चीज़ें शामिल कर लें, तो शायद उतना लोगों को मिलता नहीं जितनी उसकी मीडिया प्रोजेक्शन पे या उसके इश्तिहारात की मद में पैसे खर्च किए जाते हैं। तो इनका एक ही पैटर्न है। क्या ये बुनियाद है किसी भी गवर्नमेंट को जज करने की कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है? देखिए, ये दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं गवर्नेंस को जज करने के लिए, उसमें जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है वो है लेजिस्लेशन। आपकी लेजिस्लेशन कितनी अच्छी है, एंड देन उसके बाद फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इस तरह के और दीगर इंडिकेटर्स होते हैं जो जिन पे जज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, PMLN की भी अगर आप बात करें तो जो भी पॉलिसीज़ हैं वो जो उनके टॉप लीडरशिप उसी के इर्द गिर्द, अब आप देख लें कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन तमाम पे आपको तस्वीर एक ही नज़र आएगी, और वो है इस वक्त जो चीफ़ मिनिस्टर है मरीम नवाज़ साहिबा। तो वो जो प्रोजेक्शन वाली बात है, और इवन मीडिया प्रोजेक्शन की आपने बात की, ये आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले एक इशू क्रिएट हो गया था। एक बड़े मशहूर वीलॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जुनैद अकरम कराची से, तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिनमें उन्होंने पंजाब में जो इनिशियल जो 100 दिन है ना अभी की मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत, उस हवाले से यानी उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स किया गया, स्टार्ट किया गया या कंप्लीट किया गया। तो फिर बाद में उन्होंने एक वीडियो, अपनी वीडियो उन्होंने कुछ दिनों बाद एक और वीडियो बनाई, और उसमें उन्होंने बात की कि हमें एक पेड कैंपेन का हम हिस्सा थे और हमें पे किया गया था कि आपने यानी ये प्रोजेक्ट करना है मीडिया में। तो ये सिचुएशन है कि इवन आप बाकायदा इन्फ्लुएंसर्स को लेके भी, और इसमें हमारी जो दीगर पार्टी वो भी किसी न किसी तरह उसमें अपना रोल प्ले करती है। लेकिन ख़ास तौर पे जो PMLN का पूरा यानी है कि वो चाहे अभी आप देख लें कि जितने भी इनिशिएटिव हैं, दूध पिलाने की है या बाकी कोई इनिशिएटिव है
ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव लगते हैं और ऐसा लगता है कि वक्त की ज़रूरत है, लेकिन कोई पता नहीं है कि अगर कल को हुकूमत तब्दील होती है इसको कैरी आउट किया जाएगा या क्या इनको सोच समझ कर इनिशिएट किया गया, या बस मरीम नवाज़ साहिबा वो इस टाइम चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं, चीफ़ लेजिस्लेटर भी हैं, इम्प्लीमेंटर भी हैं, तो क्या उन्होंने सोचा या बस उनके माइंड में कोई बात आई कि ये काम करना है तो उसमें फिर ब्यूरोक्रेसी ने हाँ में हाँ मिलाई और उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया। अच्छा मुदस्सर, मुझे बताइएगा इस 7 माह में जब से मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनी है पंजाब में, मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे भी हम डिटेल में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें पंजाब असम्बली की और ख़ासकर जो पंजाब बीना है उसको अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? अच्छा, इसमें अगेन वही बात है कि पंजाब की लेजिस्लेचर की हम बात करें तो उसमें कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन अभी तक ये पास करने में नाकाम हुए। एक लेजिस्लेशन जिसका बड़ा ज़ोर व शोर से मीडिया में यानी उस पर बात आई थी और बड़ा पंजाब हुकूमत हेडलाइन में आई थी, वो थी जो एंटी डेफेमेशन लॉ इन्होंने पास करने की कोशिश की, अगरचे वो ना हो सका। और उसमें कहने को तो ये था कि जो भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनको डेफेमेशन से बचाया जाए, फेक न्यूज़ से बचाया जाए, लेकिन दरअसल उसमें ये था कि जो भी मीडिया पर्सनस सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में किसी भी हवाले से आप क्रिटिक करता है तो आप किसी भी बिल के तहत, उस लॉ के तहत आप उनको पीनलाइज कर सकते हैं, आप उनको सज़ाएं दे सकते हैं। तो दरअसल से वो एक जो मीडिया फ्रीडम है, ख़ास तौर पर जो तनकीद होती है उसका गला घोंटने की एक लेजिस्लेशन ये पास करने की उन्होंने ज़रूर कोशिश की, अगरचे उसमें भी वो नाकाम रहे। उसके अलावा तो हमें कोई ऐसा सच प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन नज़र नहीं आती। जहाँ तक पंजाब कैबिनेट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो वहाँ पे भी सूरत हाल यही है कि एक तरफ तो है अपने जो मुखालिफिन हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको एक तरफ दबाने की वो तमाम तर कोशिशें हैं, और दूसरा जो है इसमें अभी रिसेंटली आपने देखा कि पंजाब में किस तरह का एक वीट क्राइसिस पैदा हुआ, और वो हुआ तो यानी इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में था, लेकिन इवन अभी भी पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज़ का एक पिछले दिन बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो किसान है ये माफिया। तो आप देखें कि हमारी जो पूरी मईशत है उसका दारोमदार एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे है और किसान बड़ी मेहनत करता है, उसको उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता। तो बजाय आपको उस मुश्किल वक्त में कि जहाँ पे उनकी जो पिछली फसल है गंदम की वो बड़ा नुकसान हुआ, और अभी अब जो है कॉटन वगैरह की, ठीक है, उसका भी अभी तक यही लग रहा है कि जी बड़े हालात मुश्किल में, को बहुत अच्छे नहीं है। तो बजाय हुकूमत उनकी सपोर्ट करने के वो इस तरह के वो बयान दे रही, तो ये उनकी ओवरऑल रिफ्लेक्ट करती है, ये एक मिसाल है कि कैबिनेट की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा मुदस्सर, अब हम पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है पंजाब असम्बली, पंजाब इंतज़ामिया, मरीम नवाज़ एज चीफ मिनिस्टर, उनकी परफॉर्मेंस की बात की। अगर हम बात करें कि पंजाब पुलिस और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका किरदार क्या रहा और उसकी परफॉर्मेंस मरीम नवाज शरीफ साहबा की लीडरशिप में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? देखिए, इसका जो ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पर वही है कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मरीम नवाज साहिबा, जो उन्होंने सोच लिया, जो भी आइडिया उनके माइंड में आया, तो पंजाब जो ब्यूरोक्रेसी है जो उन्होंने किसी न किसी तरह उनके सामने यही प्रूव करना है कि जी आपका आइडिया इतना ज़बरदस्त आइडिया है तो ये हमारी जो है ना सिचुएशन इसको तब्दील करके रख देगा, बजाय कि वो उस तरह के रिफॉर्म्स करें जो देर पा हों, लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसके इम्पैक्ट आने वाले वक्त को देख के अच्छे हों। उसकी तमाम तर फोकस वो यही है कि कोई शॉर्ट टर्म मैयस जिससे आपके जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, वो भी आपके खुश रहें और आपका अपना भी जो वहाँ पे जो पोस्टिंग्स हैं या जो भी यानी वहाँ पे जो पोस्ट पे रहना वो आपका बरकरार है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी इंटरेस्ट इसी में है कि कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जिसमें जिस तरह अपना घर अपने छत की हमने बात की, इस तरह और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। और पंजाब पुलिस की अगर आपने परफॉर्मेंस की बात करी तो उसमें तो खैर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो मुखालफिन के, सियासी मुखालफिन की इमा पे जो घरों को में दाखिल होना, चादर चार दीवारी की जो वो एक नया एक बाब लिखा गया है। हमेशा से पंजाब पुलिस का एक रहा है, ज़ाहिर है कॉलोनियल लेगेसी है और आवाम को दबाने के लिए इसका माजी में भी इस्तेमाल हुआ रहा है। लेकिन अब जो हमने देखा है तो ख़ास तौर पे फिर जो इलेक्शंस 2024 हुए उसके बाद या उसके दौरान जिस ये एक चेन है और अभी भी हम वही देख रहे हैं। अभी आप देखें ना कि आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, तो इस वक्त करीबन अगर आप पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 को देखें तो उसमें करीबन 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फिर फर्दर अटैच डिपार्टमेंट्स भी हैं। उसमें आप पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की मिसाल ले लें, इस वक्त पंजाब की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इवन लाहौर की अब आबादी देख लें 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो और जिस तरह के मसाइल हैं यहाँ पे, सीवेज के जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, कंजेशन है, ठीक है, इसके अलावा दीगर जो इश्यूज़ हैं,
फिर आप आलूदगी का, हमारे यहाँ बड़ा यहाँ पंजाब के लेवल पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट है, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस देखें कि वो कभी जनाब मोहसिन नकवी साहब के दौरे हुकूमत में क्या था कि जी सड़कों को धोए, फिर वो थोड़ा एक जी वो था मसनूई बारिश, तो रादर देन के वो प्रॉपर उसको जो है इंडस्ट्रियल जो उसके रीजंस हैं उसको देखें और एक लॉन्ग टर्म प्लान उसको तैयार करें। वो यही है कि जब ये सीज़न आता है तो कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स लेके बच्चों को छुट्टियां दे दें 2-4 दिन के लिए और इस तरह करके तो बस वो दिन गुजार देते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज़ एक अगेन ये एक प्रूफ है कि क्या परफॉर्मेंस है ओवरऑल डिपार्टमेंट्स की। अच्छा मुदस्सर, आखिरी सवाल आपसे कि रिफॉर्म्स अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें, सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें, ज़री सनती और जिस तरह आपने माहौलियाती आलूदगी की बात की, अगर उसकी रिफॉर्म्स की बात करें, आपने कहा कि जी वक्ती तौर पे कि जी ये जब वो मसला शुरू हुआ तो उसको कैसे वक्ती तौर पे उसे ख़त्म करना है। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट पंजाब की तरजीहात में शामिल है या नहीं? देखिए इस वक्त तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं वो पंजाब हुकूमत की तरजीहात में। इस वक्त आप देखें ना कि जो भी न्यूज़ है, जो भी इनिशिएटिव है, उसमें आपको लेजिस्लेचर का उस तरह से रोल नहीं नज़र आता, उसमें आपको ब्यूरोक्रेटिक इनपुट या जो एक्सपर्ट की इनपुट है उस तरह से नज़र नहीं आती। एक ही चीज़ नज़र आती है, जितने भी आप मीडिया आप उठा के देख लें, आप ये चले जाएँ, आप जो बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर आप चले जाएँ, मीडिया में आप वही के नाम है कि मैडम मरीम नवाज़ कि ये इनिशिएटिव, अगर अपना घर अपना छत स्कीम शुरू की तो वो उनका इनिशिएटिव है, अगर कोई कार्ड इशू किया तो वो उनका इनिशिएटिव है, अगर कोई और कोई स्कीम बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से कोई स्कीम शुरू की तो वो उनका इनिशिएटिव है। तो बस ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त तमाम जो काम है वो जो चीफ़ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहीं से हो रहे हैं, इसके अलावा दीगर जो है वो बिल्कुल लाइमलाइट में बिल्कुल नहीं है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो फिर तो क्योंकि देखें ना एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, रिफॉर्म्स और वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसमें दीगर की इनपुट होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, उसमें कोई एक बंदा तो नहीं उस तरह से बैठ के उसको डिज़ाइन कर सकता, उसमें तो एक अक्रॉस द बोर्ड पूरे आपके पॉलिटिकल या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की इनपुट शामिल होती है। तो यहाँ पे तो चूँकि बस है कि शॉर्ट टर्म गोल्स है, तो उसमें फिर यही है कि बस एक बंदा डिसीजन लिए जा रहा है और बाकी सारी मशीनरी उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोशिश कर रही है, और जो तरजीहात हैं वो तो कोई नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मुदस्सर, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आखिर में अगर अभी तक आपने रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि रिपब्लिक पॉलिसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बेहतरीन राय से में मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ ताकि हम अपने आने वाले जो प्रोग्राम हैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।